हाय गाइस, अगर आपने टीवीएस क्रेडिट साथी से टू व्हीलर लोन लिए हो, मतलब बाइक या फिर स्कूटी को ईएमआई के माध्यम से लिए हो, उस स्थिति में आज के ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ चार्जेस के बारे में मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा। साथ साथ मेरा कुछ एक्सपीरियंस इस पार्टिकुलर वीडियो पर आप सबको मिल जाएगा। मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेके एंड तक ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, बहुत सारा लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, क्योंकि मुझे भी काफी बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, चार्जेस के मामले पर ऐसे बहुत सारा चार्जेस है। कुछ चार्जेस छोटा होता है, कुछ चार्जेस का अमाउंट बड़ा होता है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ऑटो डेबिट फेल्ड होने का चार्जेस कितना है। अगर ऑटो डेबिट फेल्ड होता है, उस स्थिति पर जो चार्जेस लगेगा वो है 450 रुपीज। ध्यान में रखेंगे, जीएसटी भी इंक्लूड होगा। 2 नंबर पर जो चार्जेस है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ये लगता है मैक्सिमम 1500 रुपीज। ज्यादातर केस पर 700-800 इस प्रकार का लगता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट है 1500 रुपीज। बाउंस चार्जेस, अगर किसी भी कारण से ईएमआई अपना अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, सो कुछ दिन के बाद एक चार्जेस लगता है जिसको कहा जाता है बाउंस चार्जेस। और ये बाउंस चार्जेस कितना लगता है? 450 रुपीज। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग ईएमआई टाइम पर नहीं भरे हो और कोई एजेंट अपना घर तक आता है और कैश के रूप पर ईएमआई कलेक्ट करते हैं, उस स्थिति में आप लोगों को 100 रुपीज चार्जेस देना पड़ेगा। ये पर विजिट के हिसाब से, मतलब जितना बार एजेंट आपका घर तक आएगा उस हिसाब से आप लोगों को पर विजिट पर 100 रुपीज करके चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप लोग लोन का एग्रीमेंट कॉपी लेना चाहते हो, उस स्थिति में 100 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन का जो चार्जेस है, मतलब आप लोग स्कूटी या फिर बाइक को लेंगे उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगता है, और ये चार्जेस मैक्सिमम 1000 रुपीज तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा फिलहाल का जो अपडेट है। और दोस्तों, इस वीडियो पर मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ ये 2024 का लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन 2025 पर ये चार्जेस कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। सो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप लोग डुप्लीकेट एनओसी या फिर एनडीसी सर्टिफिकेट लेते हो, उस स्थिति में 500 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। अगला जो चार्जेस है डुप्लीकेट रिपेमेंट शेड्यूल का, मतलब आप लोग जो रिपेमेंट किए हो उसका एक शेड्यूल बनता है, उसका एक स्टेटमेंट बनता है। अगर आप लोग इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट को हार्ड कॉपी पर लेना चाहते हो, उस स्थिति में 50 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। साथ में अगर किसी भी कारण पर कोई फील्ड इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब कोई स्टाफ या फिर कोई एजेंट अपना घर तक आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो कोई भी पर्पस हो सकता है, इनकम पर्पस, एड्रेस वेरिफिकेशन पर्पस, केवाईसी पर्पस, उस स्थिति में ये जो इन्वेस्टिगेशन का चार्जेस है ये है 500 रुपीज। साथ में अगर आप लोग अपना लोन को फोर्स क्लोज करना चाहते हो, ये फोर्स क्लोज क्या होता है? मान के चलिए आपने 2 साल का ईएमआई करवाए हो, लेकिन 1 साल के बाद आपके पास काफी ज्यादा पैसा आ चुका है और आपने अभी ये डिसाइड किए हो कि भाई साहब मेरा जो भी ईएमआई बाकी है इसको मैं रीपेमेंट कर दूंगा। उस स्थिति में अपना जो लोन है ये फोर्स क्लोज होगा, मतलब जल्दी से जल्दी या फिर टेन्योर खत्म होने से पहले आप लोग पेमेंट करना चाहते हो, इसको कहा जाता है फोर्स क्लोज। उस स्थिति में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ध्यान में रखेंगे, केवल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर 2 से 5% का आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा। डिपेंड करता है आप लोग कब रिपेमेंट करते हुए फोर्स क्लोज कर रहे हो। अगला जो चार्जेस है फोर्स क्लोज स्टेटमेंट चार्जेस, मतलब आपने फोर्स क्लोज लोन को कर दिए हो और अभी आप लोग स्टेटमेंट का हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, उस स्थिति में 100 रुपीज का चार्जेस देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप लोग अलग से कोई सर्विस लेते हो बाइक या फिर स्कूटी लेते हुए, जैसे कि इंश्योरेंस, उसके अलावा क्रेडिट का सर्विस, उस स्थिति में उसका अलग अलग चार्जेस होता है जो कि मेंशन नहीं है। ये आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप लोग नया कुछ सर्विस लेंगे। हमारा अगला जो चार्जेस है ये भाई साहब काफी खतरनाक चार्जेस है। टीवीएस क्रेडिट साथी कस्टमर के अगेंस्ट अगर कोई लीगल स्टेप उठाते हैं, उस स्थिति में इसका जो चार्जेस है मिनिमम 2000 रुपीज। डिपेंड करता है कितना खर्चा हुआ है, लीगल का कॉस्ट कितना है,
उस हिसाब से ये चार्जेस जुड़ते जाएगा, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट है वो है 2000 रुपीज़। सो भाई साहब कोई लीगल एक्टिविटी करने का कोशिश मत करे अगर कस्टमर का गलती है तो, लेकिन अगर कंपनी का गलती होगा सो आप लोग लीगल स्टेप उठा सकते हो। उस स्थिति में कंपनी आपको उसका फाइन भरेगा। लेकिन अगर कस्टमर का गलती है और टीवीएस क्रेडिट साथी कोई लीगल स्टेप उठाते हैं सो जो भी खर्चा होगा वो कस्टमर को ही एज ए क्लेम देना पड़ेगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर आप लोग लोन को कैंसिल करना चाहते हो उसका भी एक चार्जेस है जो कि 1000 रुपीज़ के आसपास होता है। डिपेंड करता है आप लोग लोन को कब कैंसिल कर रहे हो, इसके ऊपर अलग अलग स्लैब है। अगर आप लोग इस पार्टिकुलर स्लैब के बारे में जानना चाहते हो या फिर जो भी चार्जेस के बारे में मैंने आप सबको बताया हूँ इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उसी व्हाट्सएप नंबर को सबसे पहले सेव कीजिए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं इस पार्टिकुलर चार्जेस का जो पीडीएफ है ये बना के रखा हूँ, ये पीडीएफ आप सबको भेज दूंगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोन का जो रिस्ट्रक्चरिंग फी है वो है 3%। अभी दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। इमेंडेड रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है ये है मैक्सिमम 1000 रुपीज़। मतलब जब आप लोग लोन ले रहे हो टीवीएस क्रेडिट साथी से अपना अकाउंट के साथ इमेंडेड करना पड़ता है। मतलब जब ईएमआई का डेट आएगा अपना बैंक खाता से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा पेनल चार्जेस, मतलब अगर आप लोग सही समय पर रिपेमेंट नहीं करते हो, 1 महीने का बाद या फिर 2 महीने का बाद जाके रिपेमेंट करते हो, सो जो अमाउंट अपना बाकी है उसके ऊपर महीने के हिसाब से 3% और सालाना 36% का एक चार्जेस लगता है जिसको पेनल चार्जेस कहा जाता है। प्रोसेसिंग फ़ी, लोन का एक प्रोसेसिंग फ़ी होता है और ये लोन अमाउंट का मैक्सिमम 10% होता है। सपोज कीजिए अगर अपना लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, सो प्रोसेसिंग फ़ी बनेगा वो मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ तक, क्योंकि 10% मैक्सिमम लेते हैं एज ए प्रोसेसिंग फ़ी। साथ में अगर आप लोग अकाउंट का स्टेटमेंट एज ए हार्ड कॉपी लेना चाहते हो उस स्थिति में 50 रुपीज़ का चार्जेस देना पड़ेगा। सेफ चार्जेस जो है वो है 1000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आप लोग अलग सा वैल्यू एडेड सर्विस को लेते हो उसका अलग अलग चार्जेस है। इनमें से कुछ चार्जेस इंपॉर्टेंट है, कुछ चार्जेस उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं पूरा जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोग कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हो पूरा एड्रेस मेरे साथ प्लीज़ शेयर ना करें, लेकिन अपना सिटी का नाम या फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट के माध्यम से प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए।